हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। वो है प्रैक्टिस सेट 5.3 का फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करने। तो आज हम फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 20 सेंटीमीटर्स एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द साइड ऑफ डायगोनल्स एंड इट्स पेरीमीटर। तो हमें बोला गया कि जो रोम्बस है उसके जो दो डायगोनल्स है उसका जो है, एक का है 20 सेंटीमीटर और उसका है 21 सेंटीमीटर। तो हमें रोम्बस का पेरीमीटर और साइड फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक रोम्बस निकालने वाले हैं। रोम्बस कैसा होता है? माफ़ कर दो, थोड़ा सा गलत आया होगा तो, क्योंकि मुझे रोम्बस निकालना ही नहीं आता। बहुत बार ट्राई किया है मैंने। ये है उसके दो डायगोनल्स और इसे हम अभी नाम देने वाले हैं ए, बी, सी और डी। और जो मिड पॉइंट है उसका सेंट्रॉइड वो है ओ। उसे हम नाम ओ देने वाले हैं। वो उसने हमें बताया नहीं है, लेकिन उसे हम ओ नाम देने वाले हैं। तो जो ए सी है वो 20 सेंटीमीटर 20, और जो डी बी है वो 21। इसे हम ऊपर लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर, और ये जो है वो 20। तो अभी हम इसका आंसर निकालेंगे। तो ये हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें, आपको पता ही होगा, जो रोम्बस के जो एंगल्स होते हैं वो जो बाइसेट मतलब रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को जब बाइसेट करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे हमें साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ए बी सी डी बी द रोम्बस। ये एक रोम्बस है। एंड जो गिवन है वो हम यहाँ पे लिखने वाले, गिवन करके लिख लेंगे गिवन। और ए सी इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड बी डी इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर। ओके। और इसके बाद अभी मैंने जो आपको बताया कि आपको पता ही होगा कि जब रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनता है। तो हम यहाँ पे वो लिख लेने वाले हैं। वी नो दैट the diagonals of rhombus are bisect each other at right angle। तो अभी हमें बाइसेक्ट कर रहा है, तो अभी हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट से आंसर निकालना पड़ेगा साइड का। तो अभी ये जो है ये इक्वल्स पार्ट्स में भी ये करता है, मतलब ओ जो है वो लाइन को 2 इक्वल्स पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो है, ये इसका जो मेजर है वो आएगा हमारा 10, और इसका जो मेजर है वो आएगा हमारा 10.5। तो अभी हम उसका मेजर निकाल लेने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो ए ओ इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। मतलब ए ओ 10 का है और ओ सी 10 का है, क्योंकि इसे हमें ट्रिपलेट निकालना है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और हमने ऐसा किया ए सी बी, मतलब आपको लगा कि ए सी बी का निकालना है, पूरी 20 ले लेंगे। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन नहीं रहा है ना, इसलिए हमें आधा करके राइट एंगल ट्रायंगल निकाल के साइड निकालना है। तो ए ओ इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड बी ओ इक्वल्स टू ओ डी इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर। तो अभी हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके उसकी जो साइड है वो निकालनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम, अभी हम सबसे पहले ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी, सॉरी ए ओ बी ए सी, आपको पता ही होगा कि पाइथागोरस थ्योरम का जो
फॉर्मूला है वो कैसा है, साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस। तो हम यहाँ पे अभी साइड 1 लेने वाले हैं ए ओ स्क्वायर प्लस साइड 2 मतलब ओ बी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस मतलब ए बी स्क्वायर। ओके, तो अभी ए ओ का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर मतलब 10.5 स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी हमें निकालना है, ए बी स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और 10.5 का आएगा 110 अपॉन 110.5 125। हम यहाँ पे कर भी लेंगे 0.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5 5 5 इज़ा 25 5 5 प्लस 0 0 0 और 0 प्लस 0 0 5 0 1। तो यहाँ पे आ गया 5, ये 2, ये 0, ये 1 और ये 1। और पॉइंट के बाजू में जितने होते हैं, अभी इसमें भी एक है और इसमें एक है, तो पीछे से हमें 2 पॉइंट देने पड़ेंगे। तो आ गया हमारा 110.25 इट्स इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर। इसका इक्वल क्या आ जाएगा, 100 प्लस 100 210.25। तो ए बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 210.25 और उसका स्क्वायर रूट में 225 स्क्वायर रूट मतलब ए बी इक्वल्स टू इन स्क्वायर रूट 2.10 इक्वल्स 210 पॉइंट इक्वल्स 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 14.5। तो ए बी इक्वल्स टू 14.5, ये हमें एक साइड मिल गई, ये साइड हमें मिल गई। तो अभी हम आगे लिखने वाले हैं, द साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 14.5, ये हमें मिल गया है। और सेंटीमीटर, ये हमें जो साइड पूछी थी, हमें यहाँ पे बोला था फाइंड द साइड ऑफ रोम्बस, तो हमने साइड ढूंढ लिया। और अभी हमें पेरीमीटर पूछा है, तो रोम्बस का पेरीमीटर क्या होता है, जितने साइड से उन चारों की बेरीज, तो सम। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं 14.5 प्लस 14.5 प्लस 14.5 प्लस 14.5 इज इक्वल टू, आप ऐसे भी कर सकते हैं 14.5 इंटू 4 भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 28 42 एंड 14 1 40 14 2 28 14 3 42 एंड 14 4 52। और ये जो ऊपर के है वो 54 और ये जो 5 5 5 5 इक्वल्स टू 58 सेंटीमीटर। तो हमें पेरीमीटर मिल गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 58 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें जो पूछा गया था वो हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन लिख लिया है, स्टेट द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो हमें बोला गया है कि जो नीचे के जो हमें 7 स्टेटमेंट दिए, नहीं 6 स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है, और फॉल्स होगा तो उसका हमें स्टेटमेंट लिखना है। तो जो पहला है, एवरी पैराग्राम इज अ रोम्बस, एवरी पैराग्राम इज अ रोम्बस नहीं, एवरी रोम्बस इज अ पैराग्राम। इसलिए ये फॉल्स है, क्योंकि जो पैराग्राम जो होता है ना, वो एवरी पैराग्राम नहीं, अभी पैराग्राम स्क्वायर भी होता है, पैराग्राम रेक्टेंगल भी होता है, पैराग्राम सब होता है, सब मतलब स्क्वायर भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है, लेकिन जो रोम्बस है, जो ऑल रोम्बस है, वो पैराग्राम होते ही है। तो इसे हम लिखने वाले फॉल्स। फर्स्ट हम डायरेक्ट आंसर लिखने वाले हैं फॉल्स बिकॉज every rhombus is a parallelogram
ग्राम। ओके, अभी हम सेकेंड क्या है, एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल, ये फॉल्स है, क्योंकि जैसे रेक्टेंगल में जो ऑल एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन रोम्बस में नहीं। रोम्बस में जो आमने सामने के जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो रेक्टेंगल है उसके चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज इन अ रेक्टेंगल ऑल द एंगल्स आर राइट एंगल बट द सेम इज नॉट ट्रू इन रोम्बस, मतलब जो रोम्बस में नहीं होते। तो दूसरा भी फॉल्स, because as in a rectangle all the angles are right angle but the same is not true in a rhombus। तो दूसरा भी फॉल्स है। अभी हम तीसरा लिखने वाले, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। तीसरा जो है एवरी रेक्टेंगल, ये बराबर है, क्योंकि जो रेक्टेंगल होता है उसके जो ऑल एंगल्स होते हैं, सॉरी अपोजिट एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, वो बराबर है। एंड जो उसके डायगोनल्स है वो एक दूसरे को इक्वल, मतलब बाइसेक्ट करते दोनों को, इसलिए ये ट्रू है। तो हम यहाँ पे 3 नंबर को लिखने वाले ट्रू, और ट्रू को हमें स्टेटमेंट लिखना नहीं होता है। अभी है 4 नंबर पे, 4 नंबर है एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। 4 नंबर पे जो है एवरी स्क्वायर, वो भी राइट है, क्योंकि एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है राइट एंगल में, और जो स्क्वायर होता है उसके जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। और वैसे ही रेक्टेंगल के जो चारों एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और सॉरी चारों एंगल है वो 90 डिग्री के है, और जब डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं। तो 4th नंबर भी हमारा आ गया ट्रू। अभी है फिफ्थ क्या है, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। फिफ्थ जो है एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, वो भी बराबर है, क्योंकि जो डायगोनल्स है रोम्बस के वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, बराबर। और वो जो बाइसेक्ट करते हैं उसकी जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, मतलब जो रोम्बस है उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलर, और वैसे ही स्क्वायर के भी जो डायगोनल्स होते हैं वो भी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो जो 5 नंबर का है वो भी ट्रू है। और जो लास्ट है 6 नंबर का, एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। वैसा नहीं, एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल नहीं हो सकता, क्योंकि जो पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन रोम्बस में क्या, सॉरी हाँ, लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल के चारों एंगल सेम होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम के जो आमने सामने के एंगल है वो सेम होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, एज अ पैरेललोग्राम द अपोजिट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट बट नॉट राइट एंगल। मतलब रेक्टेंगल में भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन वो चारों के चारों राइट 90 डिग्री के नहीं होते, मतलब वो राइट एंगल नहीं होते। इसलिए हम 6 लिखेंगे फॉल्स, बिकॉज as in a parallelogram हाँ, the opposite angles, बिकॉज का थोड़ा सा हाँ, एंगल आर congruent but not a right angle। तो यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 5.3 भी कंप्लीट हो जाता है।
तो अगला प्रैक्टिस सेट में अगली वीडियो में लेके आ जाऊँगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा तो कमेंट करें। वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बाजू में जो बेल आइकॉन है वो भी बजाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।